Good morning, students. I hope you all are well. So, student, today we are going to start a new data type in Python, that is dictionary. Simply, what is dictionary, बच्चों? A dictionary can be defined as an unordered collection of data values which are changeable at their index. I mean to say that if their data values are changing on their places, then 100% it will be a mutable data type. Okay. Other data type hold only a single value as an element in Python. जबकि हमारी जो डिक्शनरी है बच्चों, it can hold a pair comprising of a key value and associate their value. यानी यहाँ पे की और उसकी corresponding value, की value pair के corresponding data store होता है. Just like your dictionary बच्चों, in which एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग कई सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक ए से स्टार्ट होने वाले कई सारे वर्ड, डी से स्टार्ट होने वाले कई सारे वर्ड, लाइक दैट सेम यहाँ पर भी डिक्शनरी में हम एक स्पेसिफिक की के कोरस्पॉन्डिंग डेटा इंसर्ट कराते हैं. ओके बच्चों, आप यहाँ पे कीज़ जो होती हैं उनके थ्रू डेटा को असेस करते हैं और जितनी भी कीज़ होती हैं वो भी यूज़र डिफाइंड होती है. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन. सो बच्चों, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे. डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए बच्चों हमें यूज़ करना पड़ता है कर्ली ब्रेसेस. ओके, सबसे पहले हम देते हैं डेटा की एंड देन कोरस्पॉन्डिंग उनका डेटा, देन अगेन सेकेंड की और उसका कोरस्पॉन्डिंग डेटा, देन अगेन की, देन कोरस्पॉन्डिंग डेटा. ठीक है बच्चों, देन अगेन की, देन कोरस्पॉन्डिंग डेटा. ओके, तो इस तरह से ये जो 10 जो डेटा वैल्यू है बच्चों, इसकी की क्या है 1, 20 की क्या है 2, 30 की क्या है 1, 3 एंड सो ऑन. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप इसको इसी तरह से दें. आप चाहें तो बच्चों जो डिक्शनरी है, ये देखिए मैंने एक डिक्शनरी 2 बनाई है. यहाँ पर मैंने इसकी जो की वैल्यूज़ हैं उनको कैरेक्टर में भी डाल सकता हूँ बच्चों, इस तरह से. ये देखिए, ठीक है. इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट योर की मस्ट बी एन इंटीजर नंबर. योर की एंड डेटा वैल्यू वो इंटीजर भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. ओके बच्चों, ये देखिए, ये तो हमने डिक्शनरी क्रिएट करी बच्चों. ध्यान रखना की और वैल्यू का पेयर बनाने के लिए हम कोलन यूज़ करते हैं बच्चों. और जैसे एक पेयर ऑफ की वैल्यू आ गई तो दूसरे वैल्यू की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं. ओके बच्चों, अब देखिए, सपोज करो आप पूरी की पूरी डिक्शनरी 1 को प्रिंट कर रहे हैं, पूरी डिक्शनरी 1 को प्रिंट कर रहे हैं, तो आप इस तरह से प्रिंट कमांड के अंदर डिक्शनरी 1 जो वेरिएबल है हमारा जिसके अंदर डिक्शनरी हमारी, उसको इस तरह से प्रिंट कर दें. आप पूरी की पूरी डिक्शनरी 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, डिक्शनरी 2 इस तरह से आप लिख दें. अब आपको सपोज करो डिक्शनरी का कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट देना है, तो जैसे बच्चों हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए लिस्ट और टपल में हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते थे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बच्चों कीज़ को. तो आपको पता है ना कीज़ क्या है. ये जो की वैल्यू पेयर है इसमें सबसे पहला वाला जो वर्ड या कैरेक्टर जो भी आपने लिखा है वो की होती है और सेकेंड वाला उसका पर्टिकुलर डेटा होता है. तो सपोज़ करो डिक्शनरी 1, मैं पहले अभी डिक्शनरी 1 के एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों. माना कि डिक्शनरी 1 का आपको 1 की के ऊपर कौन सा एलिमेंट है ये प्रिंट करना है. तो ये देखिए, डिक्शनरी 1 के अंदर 1 की के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा डेटा है 10, दैट इज प्रिंटिंग हियर. ओके बच्चों, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे किसी भी की का डेटा देख सकते हैं. जैसे सपोज करो आपको 3 की का डेटा देखना है, ये यहाँ शो हो रहा है. सपोज करो आपने यहाँ पे कोई ऐसी की डाल दी जो कि अवेलेबल ही नहीं है, am I right? जैसे डिक्शनरी 1 के अंदर बच्चों मैं 5 जो की है उसके डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ जबकि ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये इस तरह से की एरर दे देगा कि भाई 5 जो की है ये डिफाइंड नहीं है यहाँ पे. ओके, अब हम डिक्शनरी 2 के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है. तो यहाँ पे बच्चों कीज़ हमने कैरेक्टर में दी थी, तो अकॉर्डिंग टू जैसे देखिए डिक्शनरी 2 के अंदर हमने की कैरेक्टर में दे रखी है, तो यहाँ पे भी आपको कैरेक्टर में की डालनी होगी. और कैरेक्टर में डेटा डालने के लिए यू मस्ट यूज सिंगल कोटेशन. ओके, यहाँ पर भी आप एक स्पेसिफिक की को डालेंगे तो वो स्पेसिफिक की वाली एलिमेंट प्रिंट होगी. और अगर कोई एक ऐसी की डालेंगे जैसे में वी नाम की जो की है बच्चों,
वो हमारी डिक्शनरी 2 में है ही नहीं, तो ये सेम एरर दे देगा, की एरर दैट इट इज़ नॉट बी असेसिबल हेयर। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होती है बच्चों वो आपका एक बहुत ही सिंपल डेटा टाइप है जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेटा को की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर बच्चों आप एनी टाइम अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डिक्ट 1 में हमारी जो डिक्शनरी 1 थी बच्चों उसमें 4 नंबर की की पे 40 था। अगर आपको चेंज करना है इसे तो आप सिंपल डिक्ट 1 और इसका जो की नंबर 4 है इसमें आप सपोज करो जैसे 100 डालते हैं, तो ये देखिए आपकी जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिए डिक्ट 1 को हम प्रिंट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं बच्चों 4 के कोरस्पॉन्डिंग पहले क्या था 40 यहाँ पर, और अब 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 100 हो गया है। यानी आपका डेटा जो होता है डिक्शनरी के अंदर वो म्यूटेबल होता है, आप एनी टाइम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी नया एलिमेंट भी बच्चों आप डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट में से। अगर आप चाहें तो लिस्ट को पूरी डिक्शनरी को आप क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो डिक्शनरी 1 के सभी एलिमेंट्स को आपको हटाना है, तो डिक्शनरी 1 डॉट clear क्लियर, जैसे ही आप क्लियर फंक्शन चलाएंगे तो आपकी जो डिक्शनरी 1 है उसके सभी एलिमेंट्स जो हैं दे गेट्स रिमूव्ड। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे एम्प्टी करली ब्रेसेस आ रहा है, इट्स मीन the data has been removed from here. Okay bachcho, so this was very interesting, you must try it at your home. Thank you.